हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय लघु मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा जी। सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन न्यूज में। सबसे अहम सवाल पहला ये कि देखें तो एक चुनौती है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की। आपका मंत्रालय इसमें काफी अहम है। क्या कार्य योजना है जिससे जो बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं उन्हें नौकरी मिल पाए? हमने मंत्रालय संभालने के पश्चात जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे लगा कि इस मंत्रालय के जरिए से हम अधिक से अधिक उद्यमी और अधिकाधिक बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार बना सकते हैं। और इसलिए उस दिशा में एमएसएमई के पास इस बार के कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों को हमने लागू करना प्रारंभ कर दिया है। छोटे छोटे उद्यमियों को तैयार करना। अभी कुछ उद्योग को लगाने में दिक्कत जाया करती थी, बैंक से पैसे मिलने में परेशानी थी, एनओसीज मिलने में दिक्कतें थी, तो उसका हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। और फिर माल होता था तो कहा मार्केटिंग क्या होगी, एक कठिनाइयां हैं, तो इन सारे विषयों पर विचार करने जा रहे हैं। वहीं हमने ये तय किया कि जो हमारे पास चीजें हैं जिसके माध्यम से हम स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम ले सकते हैं, गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, ऐसे युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करना और तत्काल उनको उद्यम प्रदान करना। अगर उद्यम नहीं मिल रही है तो साथ साथ उनको जॉब दिलाने का यत्न करना, यह हमने प्रारंभ कर दिया। और इसमें मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहां इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एनएसआईसी की तरफ से चलाए जाते हैं और कुछ पीपी की तरफ से भी है। उसमें हजारों नौजवानों को हमने लगाया। उसके लिए हम अब प्रभावी तौर पर और काम करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 80 इंक्यूबेशन सेंटर पूरे देश भर में हैं। हम 500 करने जा रहे हैं। सर, लेकिन एक चुनौती रही खासतौर पर जो दूर दराज में बेरोजगार युवा रहते हैं कि वो कहाँ जाएं, आखिर उनको जानकारी कैसे मिले कि वो कैसे उद्यम लगा सकते हैं या फिर कहाँ उन्हें नौकरी मिल सकती है या उनका कौशल विकास कैसे हो सकता है। तो इस दिशा में क्या आपके मंत्रालय ने कोई पहल? हमने पहल की है। हमने तय किया है कि हम रूरल इंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाएंगे, प्रायोरिटी देंगे, महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे और SC ST को प्रायोरिटी देंगे। रूरल इंटरप्रेन्योर करना है तो हमें गांव में जाना पड़ेगा। उसके लिए अवेयरनेस भी हम पैदा कर रहे हैं और उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर या तो हमारा विभाग करे, NSIC करे, या हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज को PPP के माध्यम से खोलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और उस आधार से हमारा कैलकुलेशन है कि बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों को जोड़ भी लेंगे और ग्रामीण स्तर तक जब उद्यमियों की तलाश करेंगे तो अवेयरनेस स्वाभाविक रूप से इस तरीके से हमारे बढ़ती जाएगी। और हमारे KVIC की तरफ से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, इसको हम और प्रभावी स्वरूप देना चाहते हैं, अधिक से अधिक जोड़ना चाहते हैं। अधिक से अधिक लोग अप्लाई करें, उनका वेरिफिकेशन किया जाए, बैंक से सैंक्शन करवाकर पैसा दे दिया जाए ताकि छोटे उद्योग 10 लाख से लेकर 25-50 लाख तक निर्माण हो सके। इसमें हमने इस समय तक, आज के डेट तक, 3-4 महीने तक 1,24,000 लोगों को उद्यम दिलाया, नौकरी रोजगार प्राप्त करवाया है। तो KVIC है, हमारा MSME है, इन सारे माध्यमों से हम कर रहे हैं। उद्यम में लेबर ठीक से लगे, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। अलग से इंस्टीट्यूशन हमने बना रखा है जहां उद्यमी और रोजगार जिनको चाहिए वे, ये दोनों का साथ साथ स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। वहां जैसा लेबर चाहिए उद्यमी को, वो उद्यमी वहीं से उनको दे रहा है। और इतना ही नहीं, तो हमने उसके लिए एक nisbatnaukri.com ऑनलाइन किया है, जिसको इंटरनेट खोलने के बाद तत्काल जितनी कंपनी, लगभग 185 कंपनीज हैं, वो बिल्कुल है। और लगभग 15,000 लोगों ने अब तक
इन कंपनियों में अप्लाई करके, और मुझे लगता है कि उनका जॉब मिल गया हो। सर, हम जानते हैं कि छोटे और मध्यम उद्योगों से देखें तो निर्यात का तकरीबन 40% आता है हमारे देश में, लेकिन एक चुनौती रही है कि उनको क्रेडिट समय पर नहीं मिल पाता, सस्ते दर पर नहीं मिल पाता और मिलने में भी दिक्कत आती है। तो आपने बताया कि इस दिशा में पहल की गई है, क्या कार्य योजना है आगे? एक तो जल्दी लोन नहीं प्राप्त हो पाता। हमारी कोशिश है कि कोलेटरल फ्री होने के पश्चात भी बैंक जब लोन नहीं देता है, वो चाहता है किसी न किसी की गारंटी हो, तो एमएसएमई स्वयं गारंटी दे। इसीलिए हम धन की भी, फंड की भी व्यवस्था कर रहे हैं और हमने एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया है और उसमें हर प्रदेश से हमने फंड की बात कही है और लोगों ने स्वेच्छया देने के लिए कहा भी है। और अगर हमारे पास 75,000 करोड़ आता है, जैसे लगा वो हो जाएगा, 7,500 करोड़ अगर हम इकट्ठा करते हैं, वो गारंटी के अंदर 75,000 तक का हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं और हमें सुविधा मिलती जा रही है और स्वयं एमएसएमई माइक्रो के लिए गारंटी दे सकती है और उसके कारण इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो सर्टिफिकेट के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, ये सर्टिफाई कराना पड़ता, उसकी अब जरूरत नहीं है। EM1 और EM2 जो दरखास्त का करना और फिर उस करना, ये हमने कहा कि नो नीड ऑफ एनी सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेशन इज एनफ। तो और बाकी का भी हम सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर दी है। आपका मंत्रालय देखें तो उसकी भी बहुत अहम भूमिका है, खासकर कौशल विकास में। देश में जो युवा हैं उनका कौशल विकास किया जा सके। क्या आगे की कार्य योजना है कि किस तरह युवाओं को कौशल विकास किया जाए? मेक इन इंडिया ये स्लोगन नहीं है, हमारे लिए करणीय एक नारा है और इसलिए इसमें हमने सभी मल्टीनेशनल्स को, बाकी के लोगों को पूंजी निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। वो पूंजी निवेश करें और उसमें हमारा एमएसएमई भी उसमें लाभान्वित होगा। एफडीआई इसमें आएगी। अब एफडीआई का हमने 2 अर्थ लिया है। जो बाहर से खर्च करेंगे वो एफडीआई के माध्यम से खर्च होगा और हम जो उसको लेकर के निर्माण कार्य करेंगे तो हमारा स्लोगन इस हिसाब से होगा, फर्स्ट डेवलप इंडिया। फर्स्ट डेवलप इंडिया, पहले हिंदुस्तान का विकास करो। और जो मल्टीनेशनल्स हैं, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो उनके हिसाब से होगा। तो हमारे सामने श्रद्धा का केंद्र हिंदुस्तान है, भारत है और भारत को विकसित करने के लिए हम एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें एमएसएमई भी है, इसमें बड़े उद्योग भी हैं। ये दोनों दृष्टि से लाभान्वित होंगे और एमएसएमई की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए कि बड़े बड़े उद्योगों के पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए एनसीडी जो फैक्ट्री होगी, स्मॉल स्केल होगी, माइक्रो होगी, मीडियम होगी, ये तैयार करेंगे और एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकेगा। लेकिन सर, एक चिंता रहती है कि अगर बड़े बड़े उद्योग हों तो कहीं छोटे और मझोले उद्योग पिछड़ न जाएं। तो क्या इस बात की व्यवस्था की जाएगी कि जब ध्यान दिया जाए तो छोटे और मझोले उद्योग जो है ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, सब सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे सबके मन के अंदर फर्स्ट डेवलप इंडिया ये भाव रहेगा। वह इसलिए जो बड़े उद्योग हैं मझले उद्योग को नहीं ध्वस्त करेंगे, वो बल्कि यही करेंगे, अपने उद्योग के बड़े बड़े जो है पार्ट्स बनाने के लिए कुछ दे सकते हैं, पार्ट्स को प्रोक्योरमेंट करेंगे, पैसा देंगे, ये सारी चीजें हैं। एक टारगेट जो रखा गया है आपके मंत्रालय की तरफ से, खास तौर पर छोटे और मझोले उद्योगों में कितना रोजगार पैदा करना है, कितने नए आदमी बनाने हैं अभी हमने तय किया है। अभी हम एमएसएमई कोई नीति नहीं है, पॉलिसी हम बना रहे हैं और सर्वाधिक हम करें, हम क्षेत्र को ध्यान में रखकर करेंगे। क्षेत्र में कहाँ विषमताएं हैं, आर्थिक विषमता है, कहाँ डेमोग्राफिकल इनबैलेंसेस हैं, हमारे आबादी में युवकों की कहाँ क्या स्थिति है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना,
लिवलीहुड की दृष्टि से भी छोटे तबके के हैं, उनका भी स्किल डेवलपमेंट करना। हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बीएससी है, एमएससी है, बीटेक है, एमटेक है, एमबीए है, इन सब लोगों के स्किल डेवलपमेंट करना। इनके अलग अलग टूल्स रूम भी खोले गए हैं और छोटे के लिए इंक्यूबेशन सेंटर भी खोल रहे हैं हम। तो स्किल डेवलपमेंट करना और इंटरप्रेन्योर्स को उसके अनुसार आपस में निगोशिएट करके अनएम्प्लॉयड यूथ को उनके यहाँ लगाना, ये सारी व्यवस्था, सारी योजना हमारे मंत्रालय के अंतर्गत है। उसके हिसाब से चल रही है। हम एमओयू भी कर रहे हैं, सैमसंग के साथ हमने एमओयू किया है। 10,000 लोगों को हर साल ट्रेंड करेंगे और उनको जॉब देंगे। क्या जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो दुरूह इलाके हैं, जहां पर बड़े रोजगार नहीं है, जहां पर बड़ी संख्या में ये जो हमारी नीति बनेगी समग्रता में बनेगी, इंटीग्रेटेड वे से बनेगी। पूरा क्षेत्र भी हमारे निगाह में रहेगा, पूरा औद्योगिक इकाइयां हमारी निगाह में रहेगी, हमारे सामने युवा रहेगा निगाह में, और हमारे साथ उत्पाद भी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की हो रही है वो भी रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बने ताकि उद्यमी आसानी से उद्यम लगा सके, उसको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, हम उसको सुविधा प्रदान कर सकें। यह हमारा प्रयत्न होगा। डीडी न्यूज से बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा, जिनका कहना था कि एमएसएमई को लेकर नई नीति पर आगे काम चल रहा है, जिससे जो बेरोजगार युवा हैं उनका कौशल विकास किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा सके या फिर नए उद्यमी पैदा किया जा सके। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।